आलन एक सपने से जागता है, वही अपना पुराना एक तरफा प्यार वाला रिकरिंग सपना। आलन गहरी सांस लेता है। उसकी ये हालत सिर्फ जियान की वजह से हुई है, वो आदमी जिसका नाम जियान है। बात 3 दिन पहले की है। आलन वहां खड़ा स्मोक कर रहा था, तभी उसका दोस्त लूकस पता नहीं कहां से टपक पड़ता है और उसका नाम पुकारता है। हे, लगता है आजकल तुम्हारे दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ, क्या चल रहा है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? ये कमीना अचानक से मेरी अटेंशन पाने की कोशिश क्यों कर रहा है? नहीं, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? कल ट्रेनिंग सेशन है और इस बार तेरा ओपोनेंट मैं हूंगा। मैं जूनियर्स के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, समझ रहा है ना? तो आलन ने लूकस की तरफ देखा और स्मर्क किया। वो बेइज्जती वाली बात? तेरा मतलब उस टाइम जैसा जब मैंने तुझे पीटा था और तू वहीं तुरंत बेहोश हो गया था? एम्बैरेसमेंट से लूकस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आलन का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, मैंने तुझे तभी बताया था, वो एक इंजरी की वजह से था, इसलिए उस वक्त राइट मोमेंट पर मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी। एक हाथ ने हल्के से लूकस के हाथ पर टैप किया, इशारा करते हुए कि वो आलन का कॉलर छोड़ दे। वो जॉन था। तुम लोग सच में, क्या तुम इन सब से कभी थकते नहीं? मैं पूरा बाहर से ही तुम्हारी बहस सुन सकता था। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं तुम दोनों के लिए एक मैच अरेंज करवा देता हूं, कैसा रहेगा? आलन और लूकस दोनों ने एक साथ माफी मांगी। फिर जियान ने लूकस के कंधे पर अपना हाथ रखा, उसको कंफर्ट करते हुए पूछा कि आखिर बात क्या है। वहीं दूसरी तरफ आलन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और वो खुद से सोचने लगा, इसे कैसे पता चला कि मैं यहां हूं और मुझे ढूंढते हुए आ गया? वो कुछ करता भी नहीं है, फिर भी उसकी वजह से हमेशा मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब से मैंने यहां एनरोल किया है तब से। आलन अक्सर खुद को मुसीबतों में पाता था। हालांकि इसका कुछ हिस्सा उसके अपने गुस्से, हॉट हेडेड पर्सनालिटी की वजह से था, पर उसकी ये ब्यूटीफुल और यूथफुल अपीयरेंस एक और वजह थी जिसके कारण लोग उससे लड़ने की कोशिश करते थे। उस वक्त वो एक लड़ाई के बाद अपने चेहरे से दाग साफ कर रहा था, तभी जियान ने उसे ढूंढ लिया। आलन, तुम फिर से लड़ाई करके आ गए। मैंने उन लड़कों को बोला था कि तुम सबको एक दूसरे के साथ दोस्ती से पेश आना चाहिए, कॉलीग्स की तरह, और फिर भी जैसे ही मैं काम के लिए बाहर निकलता हूं तुम फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। आलन ने अपना सर झुकाया और माफी मांगी। उसे तब ये बात पता थी कि जब वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता था, फिट इन नहीं होता था, तो सिर्फ जियान ही अकेला शख्स था जो उसका ख्याल रखता था। उसने बड़े प्यार से आलन की चोटों को, इंजरीज को चेक किया और उसे कंफर्ट करने के लिए हल्की से स्माइल किया। उस पल आलन का दिल बेकाबू होकर धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया। यही वजह है कि तब से लेकर आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ जियान का ही पीछा किया है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। जियान की आवाज ने आलन को उसकी यादों से बाहर निकाला। हे, तुम दोनों, सब क्लियर है ना? तुम दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हो, तो प्लीज साथ मिलकर रहने की कोशिश करो। 1 सेकंड रुको, मेजर ने अभी मुझे बुलाया है। अब तुम दोनों बिल्कुल मत लड़ना, सुन लिया ना? आलन और लूकस दोनों एक साथ चिल्लाए, अंडरस्टूड। और जैसे ही जियान उनकी नजरों से दूर गया, वहां का माहौल अचानक से ऑकवर्ड हो गया। लूकस ने गुस्से में धीरे से गाली बकी और बोला, मैं तो जा रहा हूं यहां से। वहीं आलन ने अपनी सिगरेट खत्म की और उसके पीछे पीछे चल दिया। तभी उसने लूकस को बड़बड़ाते हुए सुना, कैप्टन की किस्मत सच में बहुत खराब है जो वो उस आदमी के चक्करों में पड़ गए। ये सुनकर आलन तुरंत रुका और उसके पीछे भागते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लूकस ने आराम से पलट कर पूछा, तुमने रूमर्स नहीं सुने? वो नया मेजर जिसने अभी चार्ज लिया है, उसकी आदतें सच में बहुत गंदी हैं। और ये सच था। ठीक उसी वक्त उसी मेजर के जरिए जॉन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जा रहा था। उस आदमी ने चिढ़कर अपना हाथ झटका। मैंने तुझे कहा था कि बोलते वक्त मुंह में मत बड़बड़ाया कर। जॉन ने अपना सर झुकाया और बोला, आई एम सॉरी। मेजर ने अपना ग्लव वापस पहना और एक ताने भरे टोन में बोला, पर मैं हमेशा यही सोचता हूं कि जो सबऑर्डिनेट्स दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हैं, उनके आगे आखिर मुझे कितना पेशेंस रखना चाहिए। सही कहा ना मैंने? उसने जॉन को एक और पंच मारा। अब तक जॉन दर्द से पूरी तरह तड़प रहा था और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उस आदमी ने खुद को बड़ा महान दिखाते हुए अपनी बात जारी रखी। हमारे जमाने में मेंटल एजुकेशन का मतलब होता था किसी को तब तक पीटना जब तक वो खड़े होने के लायक ही ना बचे। आजकल के टाइम में चीजें कितनी बेहतर हो गई हैं। क्या तुम अग्री नहीं करते साजन जियान? यस, मैं इसे एक सबक की तरह लूंगा। जी, थैंक यू। उसके बाद जॉन बाहर गया और दरवाजे का सहारा लेकर उसने राहत की सांस ली। उसने अपने हाथ से अपना पेट पकड़ा। दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई जिससे जॉन दर्द के मारे कराह उठा। उसका दिमाग सुन्न, हेजी हो रहा था और अचानक उसने फील किया कि वो हार्ड हो रहा है। जियान ने इधर उधर देखा और फिर पास के एक रेस्टरूम की तरफ चला गया और तभी वहां एलन आया जिसके हाथ में ऑइंटमेंट की एक ट्यूब थी। उसने अपना हाथ तुरंत अपने मुंह पर रख लिया। जॉन को इस तरह खुद को प्लेजर करते हुए देखकर वो पूरी तरह शॉक में था। उस वक्त जॉन किसी भी तरह की आवाज निकालने से खुद को रोकने के लिए अपनी शर्ट को दांतों तले चबा रहा था।
जबकि वो अपने इनॉर्मस डिक को स्ट्रोक कर रहा था। बाहर से ये सब देखते हुए एलन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके पेट की हलचल और तेज हो गई और उसका चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे उसे 39 डिग्रीज का बुखार हो। और सबसे बड़ी बात, वो खुद भी हार्ड हो रहा था। वो एक स्टैच्यू की तरह वहीं जमा रहा। खिड़की की एक दरार से जियान को तब तक देखता रहा जब तक जियान ने फिनिश नहीं कर लिया और अपने हाथ नहीं धो लिए। फिर वहां से दूर भागते हुए भारी कदमों की आवाज गूंजी। जॉन का एक्सप्रेशन गुस्से और टेंशन से डार्क हो गया। वो बेचैन होकर बाहर की तरफ भागा और चिल्लाया, कौन है वहां? और तभी जियान एकदम जम सा गया। एलन को वहां से वापस भागते हुए देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गया था। ठीक उसी वक्त उसके पैर से किसी चीज को ठोकर लगी। ये वही ऑइंटमेंट की ट्यूब थी जो एलन के हाथों से गिर गई थी। सीन चेंज। वो स्टोरी की शुरुआत वाले उस विविड, एकदम रियल से लगने वाले सपने से अचानक जागता है। एलन उसके बाद वापस सो नहीं पाया। जियान एक ऐसा शख्स था जिसे उसने हमेशा से दिल से एडमायर किया था। शायद वो पहला इंसान था जिसने जियान की ऐसी प्राइवेट साइड देखी थी। क्या यह बेहतर रहेगा कि मैं बस नाटक करूं जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं? पर कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो जॉन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मैं फिर से हार्ड हो रहा हूं। गॉड मुझे माफ करना, पर बस इस एक बार। और इसके बाद एलन ने खुद को प्लेजर करना शुरू किया, अपने दिमाग में जॉन की उस हल्की सी स्माइल और उसे कंफर्ट करने वाली इमेज को इमेजिन करते हुए। लूकस ने एलन को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए देखा। तू आज थोड़ा थका थका सा लग रहा है। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। तू एकदम ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। एलन ने एक गहरी सांस ली। बात तो तेरी सही है। एलन ने अपनी खाने की ट्रे नीचे रखी और सोचते हुए बैठ गया। वैसे भी इस बात का कोई चांस नहीं है कि जॉन को पता हो कि मैंने उसे देख लिया है, पर इस सब का आखिर क्या फायदा? फिर भी उसे उस हालत में देखना, वो सो डैम हॉट। खैर छोड़ो इन बातों को। अचानक जियान की आवाज वहां गूंजी। एक फूड ट्रे उसकी टेबल पर रखी गई। अगर मैं यहां बैठ जाऊं तो चलेगा? साजन जियान स्माइल कर रहे थे और सीधा उसी की तरफ घूर रहे थे। इससे एलन इतना फ्लस्टर्ड हो गया कि उसे खाना तक खाया नहीं जा रहा था। मेरी तो सच में लग गई। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, सर आपकी चोट? क्या सब ठीक है? ये कितना अजीब सवाल है ना। जब तुम एक सोल्जर होते हो तो रोज चोट लगना बस ड्यूटी का एक हिस्सा होता है। जॉन की उस डैजलिंग स्माइल ने एक पल के लिए एलन की धड़कन ही रोक दी। अचानक जॉन की स्माइल गायब हो गई। उसने अपनी पॉकेट से कुछ बाहर निकाला। वो वही ऑइंटमेंट की ट्यूब थी जो एलन के हाथ से गिर गई थी। उसने पूछा, एलन ये तुम्हारा है ना? एलन का चेहरा एकदम ब्लैंक पड़ गया। उसका दिल गिल्ट के मारे जोरों से धड़कने लगा। वो हकलाते हुए बोला, सर्जेंट वो आपको कैसे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें आपस में कुछ बातें करनी चाहिए? अगर जॉन की बात करें तो वो एक बेहतरीन एफएम सोल्जर है जो किसी भी सिचुएशन में ढल जाता है। उसने मुश्किल और थका देने वाली ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान खुद को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया था। उसके साथ ही उसे बहुत रिलायबल और अच्छे नेचर का मानते थे। पर अगर उसकी वीकनेस की बात आए तो वो सिर्फ एक थी, यानी कि जो चीज उसे अराउज करती थी वो आम लोगों से पूरी तरह अलग थी। अपनी सीनियर्स की तरफ से मिलने वाला हरासमेंट, वायलेंस या धमकियां, उन सब का वो अनएक्सपेक्टेड तरीका उसके अंदर एक अजीब सा थ्रिल पैदा करता था। और कल जब वो एक ऐसे जूनियर के हाथों रोंगे हाथों पकड़ा गया जिसके लिए उसके दिल में सॉफ्ट स्पॉट था, तो शर्म महसूस करने के बजाय जियान एक अजीब ही तरीके से स्ट्रेंजली एक्साइटेड हो गया था। ये सुनकर एलन का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। उस बारे में आपने आखिर मुझ पर ट्रस्ट करने का डिसीजन क्यों लिया? वेल, पहली बात तो यह कि तुम ही वो शख्स हो जिसे मेरा सीक्रेट पता चल गया है, और दूसरा, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू एलन। इस डायरेक्ट कन्फेशन की वजह से एलन चोक कर गया। एक मिनट, आपका उस बात से क्या मतलब है? जॉन ने आगे बढ़कर अपना चेहरा एलन के चेहरे के बिल्कुल पास लाकर धीरे से उसका नाम पुकारा। एलन, मुझे लगा कि तुम भी मेरे बारे में एग्जैक्टली वैसा ही फील करते हो। एलन थोड़ी देर ब्लैंकली उसे देखता रहा। ऑफ कोर्स मैं करता हूं। जॉन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। सीन चेंज। एलन और जॉन एक प्राइवेट रूम में एंटर करते हैं। हे, थोड़ा होल्ड ऑन करो, इतनी जल्दी क्या है? एलन ने खुद पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करते हुए जवाब दिया। तो क्या मुझे थोड़ा स्लो होना चाहिए? पर मुझे भी अब और सब्र नहीं हो रहा। एलन ने अपना थूक निकला, धीरे से जॉन की बॉडी को टच किया। उसकी बॉडी पूरी तरह चोटों के निशान से भरी हुई थी। इन सब को देखकर एलन ने एक दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है? उसके टच करते ही जियान तड़प कर हल्का सा करा उठा। एलन धीरे से बड़बड़ाया, क्या ये बस एक घाव से कुछ ज्यादा है? खैर चलो, तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। एलन ने अपना मैसिव बाहर निकाला। जॉन उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से पूरी तरह फैल चुकी थीं और इसके बाद उसने एलन पर गो डाउन करना शुरू कर दिया।
एलन उसे देखता रहा। उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। आज सुबह तक उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जियान के साथ ये सब कर पाएगा। ही वॉज लविंग इट। वो पूरी तरह इस पल का मजा ले रहा था। और इसके अगले ही पल एलन ने फोर्सफुली जियान का सर और नीचे पुश कर दिया। इससे जॉन के गले को ऐसा फील हुआ जैसे वो अंदर से छिल जाएगा। उसमें बहुत दर्द हुआ, पर जॉन को इसमें बड़ा मजा आ रहा था। ठीक तब तक जब तक एलन कम नहीं कर गया। एलन ने उसके बालों में अपना हाथ फेरा। वो अनबिलीवेबल लिमिट तक अराउज्ड हो गया था। वो एक्सटेसी उसकी इमेजिनेशन से कहीं आगे था। उसने जियान की तरफ देखा और हुक्म देते हुए कहा, जियान, कपड़े उतारो और बेड पर आओ। अगर एलन के दिमाग की बात करें कि वो जॉन के लिए क्या फील करता था, तो जॉन एक अकेला ऐसा शख्स था जिसकी वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और परवाह करता था। जेंटल और काइंड, जॉन ने शुरुआत से ही हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा था। वो छू ना पाने वाला खजाना आज उसके ठीक नीचे लेटा हुआ था। मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, सर्जन जियान। और उसी के साथ एलन ने उसके अंदर एंटर किया। वो जॉन को पूरी तरह अपने कब्जे में देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अग्रेसिवली थ्रस्ट करना शुरू कर दिया। उसे वो दिन याद आया जब जियान इंजर्ड हुआ था, और तभी उसने उसे वो ऑइंटमेंट की ट्यूब ला कर दी थी। फिर जब उसके दोस्तों ने उसे आवाज लगाई तो वो जियान को गुड बाय बोलकर वहां से चला गया। उस वक्त जियान वही कैन ड्रिंक पी रहा था जो एलन ने उसे दी थी। जॉन ने उस ऑइंटमेंट की ट्यूब को कस के पकड़ा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, आई वंडर आखिर ये कब मुझे फाइनली करेगा। और आज उसकी वो विश फाइनली पूरी हो रही थी।